तो कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अबाउट बेसिक एम्पलीफायर्स एंड उसके बाद क्या पढ़ा हमने? बताइए कोई। फीडबैक टोपोलॉजीज। फीडबैक टोपोलॉजी, या तो फिर इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये क्लियर है कि चार बेसिक एम्पलीफायर होते हैं। कौन कौन से एम्पलीफायर होते हैं? वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर और ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर एंड ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। उसके बाद फिर हमने पढ़ी कि ये तो बेसिक एम्पलीफायर है जिसमें कि हमने अभी फीडबैक यूज नहीं किया है, बट क्योंकि फीडबैक के अपनी अलग एडवांटेजेस होते हैं तो उसको गेन करने के लिए हमें अब क्या करना है, इन्हीं एम्पलीफायर्स में फीडबैक को अप्लाई करना है। तो जो ऐसे एम्पलीफायर जिसमें कि हम फीडबैक का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं उनको क्या बोलेंगे फिर? बताइए। फीडबैक एम्पलीफायर। यस, वो होंगे आपके फीडबैक एम्पलीफायर। तो सिंपल अगर डेफिनेशन पूछी जाती है, जैसे कि वाइवा में पूछा जाता है मोस्ट कॉमन क्वेश्चन की व्हाट इज फीडबैक एम्पलीफायर, तो जो फीडबैक एम्पलीफायर है वो कैसे एम्पलीफायर हैं कि नॉर्मल जो एम्पलीफायर है जिनमें कि हम फीडबैक का कॉन्सेप्ट लगाकर फीडबैक की प्रॉपर्टीज को अचीव करते हैं, वो होते हैं हमारे फीडबैक एम्पलीफायर। तो अब जो फीडबैक हम लगा सकते हैं हमारे एम्पलीफायर में, वो फीडबैक कितने टाइप का हो सकता है, ये हमने कल की क्लास में देखा था कि 4 टाइप की फीडबैक टोपोलॉजीज होती हैं। फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि आउटपुट की जो क्वांटिटी है उसको हम इनपुट में लें, और आउटपुट की क्या क्वांटिटी होगी ये हम पहले ही देख चुके हैं कि या तो वोल्टेज होगा या करंट होगा। तो जो फीडबैक टोपोलॉजीज हैं वो हो गई कितने टाइप की? 4 टाइप की। फर्स्ट नेम आप लोगों को कल बताए गए थे, कोई बता सकते हैं कि क्या क्या नाम कल की क्लास में हमने पढ़ा था? वोल्टेज फीडबैक, फीडबैक एम्पलीफायर और वोल्टेज शंट फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, वेरी गुड। करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। वेरी गुड। देन करंट शंट। ठीक है, ये 4 हो गए आपकी फीडबैक टोपोलॉजी। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का जो एक्चुअली टॉपिक है आप लोगों का, वो है एक वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। अब हम लोग एक एम्पलीफायर पढ़ेंगे जिसमें की जो फीडबैक मैकेनिज्म लग रही है वो है वोल्टेज सीरीज। बट पहले इसके पहले थोड़ा सा हम लोग फीडबैक के कॉन्सेप्ट को, मतलब जो फीडबैक की ये जो 4 टोपोलॉजीज अभी हमने नाम जिनके बस जाने हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में, और उसका डायग्राम कैसा होगा, मतलब जब भी सर्किट में लगेगा तो किस तरीके से वो दिखेगा ब्लॉक डायग्राम के बेसिस पे, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 टोपोलॉजीज हमने पढ़ी। सबसे पहले है आपकी वोल्टेज सीरीज। ये क्लियर है फीडबैक टोपोलॉजी क्या होती है? अगर इस पे डाउट हो तो बताइए, फीडबैक टोपोलॉजी से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट इज फीडबैक टोपोलॉजी और फीडबैक मैकेनिज्म? एनीवन? अगर समझ आया है तो बताइए, अदरवाइज मैं तो बताऊंगी। फीडबैक टोपोलॉजी से क्या समझते हैं? एनीवन प्लीज? Ma'am, यस how to connect the feedback with the amplifier? यस, वेरी गुड। हाउ टू कनेक्ट मतलब हमारा जो फीडबैक लगा हुआ है वो किस तरीके से एम्पलीफायर से कनेक्टेड है। अब किस तरीके में, तरीका क्या होगा, जो ये 4 तरीके हमने पढ़े हुए हैं ये 4 तरीके से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो अब उसको हम लोग, और जो हमारा एम्पलीफायर होगा, क्योंकि हमारे एनालॉग सर्किट में जो मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला एम्पलीफायर है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो हम लोग जो हमारा एम्पलीफायर लेंगे, एम्पलीफायर कुछ भी हो सकता है, इसको समझिएगा, बट फॉर दिस सब्जेक्ट एंड स्पेशली इन दिस स्टेज जहाँ पे कि हम लोग पहली बार फीडबैक को पढ़ रहे हैं, वहां पे हम वो एम्पलीफायर लेंगे कि जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो कि अभी हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में किस तरीके से फीडबैक यूज किया जा रहा है उसको देखेंगे। ठीक है,
तो जो हमारा एम्पलीफायर वाला ब्लॉक था, ये आपको समझना है कि वो क्या होगा, वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा। अब हम कोई भी रैंडम एम्पलीफायर की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट विच एम्पलीफायर, बताइए। Op-amp. op-amp, ओपैम। अब हम लोग क्यों ओपैम ही ले रहे हैं ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि ओपैम ही जो बेसिक सबसे पहले जो आईसी बनाई गई थी उनमें से मोस्ट सक्सेसफुल जो आईसी है, मतलब हिस्ट्री जो एक बार बन जाती है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो आईसी सक्सेसफुल आईसी बनाई गई थी वो थी ओपैम। तो आपको सारी बुक्स में सब जगह एक बेस क्रिएट करने के लिए इन्हीं आईसी को पढ़ाया जाता है, एंड विच इज योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और इसी से ही आपको फीडबैक के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना होगा, एंड देन इट इज एप्लीकेबल टू एनी अदर एम्पलीफायर। बट जो हम लोग पढ़ते हैं वो है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये डायग्राम थोड़ा सा समझिएगा। ये डायग्राम मैं ड्रॉ ना करके आप लोग को शो कर देती हूँ, वो ज्यादा सही है, क्योंकि ड्रॉ करने में बहुत टाइम जाएगा। ड्रॉ करूँ या शो करूँ, जैसा कहें आप लोग। इज इट विजिबल टू एवरीवन? ये डायग्राम जो है दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। तो इसको ड्रॉ ना करके, क्योंकि यहाँ व्हाइट बोर्ड में ड्रॉ करने में आधा टाइम इसी में निकल जाता है, ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ करना इज इजियर देन व्हाइट बोर्ड। तो आप लोग इससे देखिएगा, 4 टाइप की फीडबैक टोपोलॉजीज हैं। फीडबैक टोपोलॉजीज अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि क्या मैकेनिज्म है, उसके बाद फीडबैक टोपोलॉजी को हम लगाएंगे किसमें, एम्पलीफायर के साथ। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको 2 ब्लॉक दिख रहे हैं, एक है ओपैम्प, दूसरा है फीडबैक सर्किट। ठीक है, तो ओपैम्प तो आपका नॉर्मल फॉरवर्ड पाथ में लगा हुआ एक एम्पलीफायर हो गया। अब इस एम्पलीफायर में यहाँ पे भी इस एम्पलीफायर में यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रहा है। एक मिनट, यहाँ पे आपको ड्रॉ करने का भी ऑप्शन आएगा, ये ज्यादा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 ब्लॉक दिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक इज, ये है आपका, जो हमने एक ऐसा ब्लॉक पढ़ा था, आप लोग को याद होगा लास्ट क्लास में, जहाँ पे कि बीटा था और ए था, ऐसा कुछ ब्लॉक हमने पढ़ा है। और अब आप लोग कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे इस ब्लॉक को। ऐसा कुछ ब्लॉक पढ़ा था अपन ने, याद है आप लोग को? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो दिस इज योर ए, यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं, दिस इज योर इनपुट। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है, यहाँ पे हम लगा रहे हैं फीडबैक सीरीज वोल्टेज सीरीज फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब कि आउटपुट से जो क्वांटिटी ली जा रही है वो क्वांटिटी क्या है, दैट इज वी नॉट, ये तो आउटपुट है, बट यहाँ से यही आउटपुट उठ करके कहाँ आ रहा है, फीडबैक के इनपुट में। देन यही इनपुट, यही जो इनपुट में इसके वोल्टेज आया है, यही वोल्टेज जा करके सैंपल हो रहा, सॉरी मिक्स हो रहा है इनपुट स्टेज में। तो ये हमें पता है कि वोल्टेज की जो मिक्सिंग है, मिक्सिंग कैसे होती है, सीरीज में। सीरीज में होती है। तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, वोल्टेज सीरीज। और अब दूसरा नाम क्या होगा इसका, दूसरा नाम बताइए क्या होगा, क्योंकि ये हमारा जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कैसा है, आउटपुट एंड इनपुट का सीक्वेंस है। ये जो नाम हमें दिख रहा है, इस नाम में हमें जो फर्स्ट वर्ड है वो आउटपुट की क्वांटिटी को शो कर रहा है, एंड द सेकंड वर्ड इज शोइंग द इनपुट क्वांटिटी विच इज मिक्सिंग एट द इनपुट स्टेज।
तो इसका दूसरा नाम जो कि हम लिखते हैं इनपुट। अब आप पूछेंगे कि ये सीक्वेंस किसने बनाया, तो ये सीक्वेंस किसी ने, मतलब हम लोगों में से किसी ने नहीं बनाया है। दिस इज अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस, बट हाँ इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, हमारे आसानी से समझ लेने के लिए, इसको जब शुरू में, सबसे शुरू में इसको जब बनाया गया होगा तो नाम ऐसा कुछ किया गया है, क्योंकि इसी नाम से इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन हो जाती हैं। तो जैसे अब हम इनपुट आउटपुट के सीक्वेंस में, तो वोल्टेज की मिक्सिंग इनपुट स्टेज में कैसे होती है बताइए? सीरीज में मैम। सीरीज एंड देन इट इज शंट, ये होगी। सिमिलरली तो ये सर्किट अब आप लोग देखें, यहाँ पे दो ब्लॉक है, दो ब्लॉक में एक है फीडबैक सर्किट, सेकेंड इज ओप एम्प। फीडबैक सर्किट जो है एक ऐसा सर्किट होता है जो कि पैसिव कंपोनेंट से, और इसमें एक्टिव कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। कहीं कहीं ओप एम्प में आपको फीडबैक ब्रांच में बीजेटी या डायोड लगा हुआ मिल सकता है, लेकिन उसका अलग यूज होता है, इसलिए उसको लगाया जाता है। बट जो मोस्ट कॉमन लगाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं स्पेशली इन दिस फीडबैक सर्किट, वो होते हैं पैसिव कंपोनेंट। बट इट डज नॉट मीन कि एक्टिव कंपोनेंट बिल्कुल लगा ही नहीं सकते हैं। एज पर द यूज, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस बेसिस पे हम एक्टिव कंपोनेंट्स को भी फीडबैक सर्किट में लगा सकते हैं। तो अब इस फीडबैक सर्किट का इनपुट होता है आउटपुट का वोल्टेज, एंड आउटपुट होता है जो भी फीडबैक की क्वांटिटी इनपुट में जा रही है। इसलिए हम इसके रेशियो को कैसे शो करते हैं? बीटा इज इक्वल टू VF डिवाइडेड बाय V नॉट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट डायग्राम जो है वोल्टेज शंट फीडबैक मैकेनिज्म का है। वोल्टेज शंट मतलब डायग्राम में आपको दिख रहा है कि अगेन हम आउटपुट से क्या ले रहे हैं? हम आउटपुट से वोल्टेज ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ का वोल्टेज मतलब V नॉट वोल्टेज उठ करके फीडबैक सर्किट के इनपुट में आया, देन आउटपुट में अब क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। तो ये जो करंट है, ये IF जो सिग्नल इनपुट स्टेज में जा रहा है, तो करंट की मिक्सिंग कैसे होती है? करंट विल ऑलवेज बी मिक्स इन, बताइए, शंट। मतलब कि इनपुट स्टेज में क्या फॉर्म होगा? एक नोड बनेगा। इज इट क्लियर? ये आपको जो आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि जब भी हमें इनपुट में कहीं नोड दिखता है तो हम यही सबसे पहले, मतलब ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, बट जो मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया है कि अगर हमें नोड दिख रहा है मतलब कि जरूर यहाँ पे करंट या तो डिवाइड हो रही है या मिक्स हो रही है। तो यहाँ पे जो आउटपुट की करंट इनपुट में जा करके, आउटपुट का वोल्टेज इनपुट में करंट के फॉर्म में जा करके मिक्स हो रहा है। तो I in एंड IF जो है यहाँ जा करके आगे ID बना रहे हैं। अब आप यहाँ पे ये पूछ सकते हैं, मतलब ये सोच सकते हैं कि इस करंट की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? यस और नो बताइए। इस करंट की डायरेक्शन मतलब अभी तो हमें क्या दिख रहा है कि IF अपवर्ड है, बट इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि IF अपवर्ड है। अगर IF अपवर्ड है तो इक्वेशन बता सकते हैं मुझे ID की? एनीवन? अगर IF अपवर्ड है तो ID की इक्वेशन क्या होगी बताइए? I in plus in plus IF। वेरी गुड, I in प्लस IF। तो ये किस टाइप का फीडबैक हुआ? दो टाइप के फीडबैक पढ़े हैं हमने। पॉजिटिव फीड कौन सा? कौन सा बेटा? feedback. पॉजिटिव फीडबैक मतलब यहाँ पे इनपुट की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये कैसा फीडबैक हुआ? पॉजिटिव। बट जो एम्पलीफायर है, आपको ये पता है कि एम्पलीफायर में पॉजिटिव फीडबैक नहीं अप्लाई होता नहीं है। चलता। मतलब कि ये ID की इक्वेशन आपको कैसी मिलेगी? I in माइनस IF। तो ये जो करंट है, इस करंट की डायरेक्शन आपको रिवर्स मिलेगी। इज इट क्लियर? मतलब ये तो और आगे जब हम सर्किट लेवल पे पढ़ते हैं वहां की बात है, बट ये आपको अभी से ये समझ में आना चाहिए। और ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ फीडबैक, तो टाइप्स ऑफ फीडबैक से आपको टोपोलॉजीज को नहीं लिखना है। इज इट क्लियर? एग्जाम में पूछा गया आपसे कि व्हाट इज फीडबैक एंड स्टेट इट्स टाइप, तो आप टाइप्स में लगे लिखने चारों टोपोलॉजीज एंड डायग्राम, क्योंकि ये इजी है लिखना। जो इजी होता है उसे तो हम बहुत लिख सकते हैं, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ फीडबैक। सिंपल फीडबैक को डिफाइन करना है, और फीडबैक दो ही टाइप के होते हैं, एक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर दी फीडबैक टोपोलॉजीज, या तो फिर पूछा गया फीडबैक मैकेनिज्म बताइए, तो फीडबैक मैकेनिज्म में आपको ये चार टाइप्स बताने हैं।
इज इट क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट, ये था आपका वोल्टेज शंट, और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? दूसरा नाम बताइए इसका। Shunt Series. feedback topology. शंट Series. और शंट होगा शंट, बेटा, शंट। सीरीज कैसे होगा? शंट ना, इनपुट में भी तो शंट में ही मिक्सिंग हो रही है करंट की, तो दोनों शंट हो गए, इनपुट में भी शंट और आउटपुट में भी शंट। सिमिलरली अब नेक्स्ट सर्किट में चलते हैं, नेक्स्ट टोपोलॉजी में, विच इज करंट सीरीज। मतलब अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आउटपुट की क्या क्वांटिटी इनपुट में जा रही है, आउटपुट की क्या क्वांटिटी इनपुट में जा रही है बताइए। दिस आउटपुट की करंट IL विच इज लोड करंट दैट इज गोइंग एज इनपुट इन दिस फीडबैक सर्किट। और फीडबैक सर्किट का आउटपुट अब क्या निकल के आ रहा है? आउटपुट में हमें एक सिंपल लूप जैसा सर्किट दिख रहा है, मतलब आउटपुट में एक वोल्टेज निकल के आ रहा है, और यही वोल्टेज इनपुट सर्किट में मिक्स हो रहा है। तो वोल्टेज की मिक्सिंग कैसी होती है? सीरीज में। और करंट की सैम्पलिंग कैसी होती है? सीरीज। सीरीज में। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सीरीज फीडबैक मैकेनिज्म। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. सिमिलरली अब इस सर्किट को देखिए, यहाँ पे हम आउटपुट से करंट को ले रहे हैं फीडबैक सर्किट में एज अ इनपुट, और इनपुट स्टेज में हम क्या दे रहे हैं? इनपुट स्टेज में भी पैरेलल में करंट की मिक्सिंग करी जा रही है। दैट मीन्स यहाँ पे ये एक करंट एम्पलीफायर है, और यहाँ पे जो मिक्सिंग हो रही है वो है आउटपुट करंट की, और यहाँ सैम्पलिंग हो रही है वो है आउटपुट करंट की, एंड जो मिक्सिंग हो रही है वो है फीडबैक करंट की। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इसका दूसरा नाम इनपुट सर्किट देख करके भी आप नाम बता सकते हैं। सर्किट आपने देखा, यहाँ इनपुट में क्या दिख रहा है? इनपुट में नो, दूसरा वाला नाम पूछ रही हूँ मैं, जहाँ पे कि इनपुट आउटपुट सीक्वेंस है। इनपुट में हमें Shunt series feedback. Shunt series feedback. हाँ, शंट सीरीज फीडबैक नाम होगा इसका। इनपुट में आपने देखा एक शंट फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट नेम विल बी शंट, और आउटपुट में लूप जैसा दिख रहा है, तो ये होगा शंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये चीजें तो क्लियर हो गई। चलो अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग, जहाँ पे कि आपको ये बताया गया है जब आप एम्पलीफायर्स पढ़ रहे थे कि हमने 3 क्राइटेरिया को देखना है, विच इज RI, R0 एंड गेट, जो भी होगा। तो या तो RI आपका इंफिनिटी होता है या RI आपका 0 होता है। सिमिलरली या R0 आपका इंफिनिटी होता है या R0 0 होता है। तो एक और ऑब्जर्वेशन है कि जहां भी आपने देखा कि सीरीज में मिक्सिंग हो रही है, क्या हो रहा है बताइए? Series में mixing. ठीक है, तो आपको ये पता है कि रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है? इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? Increase. रेजिस्टेंस विल ऑलवेज इंक्रीज अगर इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। सिमिलरली अगर शंट में कनेक्ट किया गया है तो रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए? Decrease. डिक्रीज। तो इस सर्किट में अगर आपको ये नाम पता चल गया कि दिस इज सीरीज, दैट मीन्स दोनों ही इनपुट की कंडीशन क्या होगी? RI भी इंक्रीज होगा एंड R0 भी इंक्रीज होगा आफ्टर यूजिंग दिस फीडबैक मैकेनिज्म। इज इट क्लियर? अब Yes, आप लोग ma'am. इस कंडीशन को मैच कर लीजिए। क्या कंडीशन? कि एक तो हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर था, दूसरा करंट एम्पलीफायर, देन ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर और ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो VA के लिए RI की कंडीशन क्या थी बताइए जल्दी से? RI आइडियली हमारा इंफिनिटी चाहिए था हमें, ठीक है, और Yes, R0 ma'am. हमें 0 चाहिए था। Zero ये तो चाहिए था. एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट थी, बट ये रिक्वायरमेंट हमारी और जल्दी फुलफिल हो जाएगी व्हेन वी विल बी यूजिंग दिस फीडबैक मैकेनिज्म। अब कौन सी फीडबैक मैकेनिज्म? हमें पता है कि फीडबैक मैकेनिज्म जो कि वोल्टेज एम्पलीफायर में एप्लीकेबल है वो है फर्स्ट वाली, जो कि वोल्टेज सीरीज फीडबैक मैकेनिज्म है। और इस फीडबैक मैकेनिज्म का जो दूसरा नाम है वो क्या नाम है? सीरीज शंट। सीरीज शंट का मतलब हुआ, सीरीज शंट मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? सीरीज शंट। इनपुट में सीरीज में मिक्सिंग, मतलब यहाँ पे RI क्या होगा आफ्टर यूजिंग दिस फीडबैक मैकेनिज्म? इंक्रीज होगा, एंड और R0 क्या होगा बताइए? Decrease होगा.
तो ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है एक एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट, उसको फुलफिल कर रहा है, यस और नो? Yes, ma'am. So this feedback mechanism is very suitable for our requirements, इसलिए हम इसको यूज करते हैं हर जगह विथ एन एम्पलीफायर। बिना फीडबैक के कोई भी एम्पलीफायर सक्सेसफुली वर्क नहीं करता। साथ ही साथ जो एक दूसरा फैक्टर आ जाता है कि ओवरऑल हमारा सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, तो वो स्टेबिलिटी भी फीडबैक से इंक्रीज होती है। मेन फैक्टर वही है, और बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो आपने सबसे पहले पढ़ी थी वो सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल होती हैं बाय यूजिंग दिस फीडबैक मैकेनिज्म। बट फीडबैक मैकेनिज्म आप ये ध्यान में रखना है कि हम वोल्टेज एम्पलीफायर में वोल्टेज सीरीज फीडबैक मैकेनिज्म ही लगा सकते हैं। अगर आपने वोल्टेज एम्पलीफायर में कोई दूसरा मैकेनिज्म लगाया तो वहां पे आपकी इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस की कंडीशन मैच नहीं करेगी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. कोई Yes, डाउट ma'am. हो तो बताइए। सिमिलरली आपका दूसरा वाला ये जो एम्पलीफायर दिख रहा है, ये कैसा एम्पलीफायर है? ये कौन सा एम्पलीफायर है? आउटपुट में वोल्टेज है, इनपुट में करंट है, मतलब ये एक Trans resistance. रेजिस्टेंस के लिए आउटपुट में हमें दिख रहा है शंट की कंडीशन है। शंट की कंडीशन मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस आपका 0 होना चाहिए आइडियली, और इनपुट में भी शंट मतलब आइडियली इनपुट रेजिस्टेंस भी 0 होना चाहिए, एंड विच इज फुलफिल्ड बाय दिस फीडबैक मैकेनिज्म। इज इट क्लियर? तो अब आप लोगों Yes, के लिए ma'am. सिंपल सा सी, इस पे बेस्ड गेट पे मैंने बोला था डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड इट इज वेरी ट्रू कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आपसे पूछ लिया गया सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्योंकि आपको पता है दिस इज सीरीज, तो डेफिनेटली आइडियली RI की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। ठीक है, ये आपको नाम से समझ में आ जाएगा। तो आपको इस चीज को और ज्यादा प्रॉपर करने के लिए, मतलब और ज्यादा याद में रखने के लिए, क्योंकि अभी आपको आगे कुछ सालों तक इससे बिल्कुल याद ही रखना होगा, तो एक सिंपल एक पेज में आप ऐसे जैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, तो इसकी एक समरी जैसे बना लीजिए सारे फीडबैक टोपोलॉजीज की। और इन फीडबैक टोपोलॉजी से अपने लिए, मतलब मुझे चेक नहीं करना है, दिस इज नॉट एन असाइनमेंट, बट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए, ताकि आप, और एक पेज से ज्यादा भी नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अगर आप जैसे एग्जाम के लिए जा रहे हो तो बस एक देख लिया क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ऐसा हैंडआउट टाइप बना लीजिए उसमें कि एक पेज में आपने ये लिख दिया 4 टोपोलॉजीज हैं, उसमें इनपुट में क्या मिक्स हो रहा है, आउटपुट में क्या सैंपल हो रहा है, देन इसका इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस कैसा होगा, फिर कौन सा एम्पलीफायर हो रहा है और गेन क्या हो रहा है, बाकी सारे पैरामीटर सारी प्रॉपर्टीज उसको आप लिख लीजिए, और उसको ऐसे रिवाइज करते रहिए उसके क्या क्या नाम हैं, वो सारे नाम, ताकि आपको भूले नहीं, याद रहे चीजें। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, ये हो गई आपकी फीडबैक टोपोलॉजी। और एग्जाम में आपसे फीडबैक टोपोलॉजी अगर पूछा जा रहा है तो आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बस फीडबैक टोपोलॉजीज के नाम लिख दिए, इनके हेलो Yes, Yes, ma'am. ma'am. हो गया था, ये इंटरनेट प्रॉब्लम है ना, तो कॉलेज होता है तो हम लोग को अपना पर्सनल यूज करना पड़ता है, तो उसमें फ्लक्चुएशन आ जाते हैं, बीच में कॉल आ गया तो डिस्कनेक्ट हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे थे वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। अब हम वोल्टेज सीरीज फीडबैक मैकेनिज्म का यूज करके एक एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, और इसी एम्पलीफायर को आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे किस नाम से? यही आपका एम्पलीफायर आगे चल करके बनेगा नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, पर उसको हम लोग दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। यही सेम सर्किट होगा, बट एक ही सर्किट को हमें 2-3 तरीके से पढ़ना होगा। क्यों 2-3 तरीके से पढ़ना होगा? एक तो उसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उसके बाद उसमें जब हमने फीडबैक लगा दिया है तो फीडबैक लगाने के बाद वो कैसे काम कर रहा है, तो ऐसे ऐसे हमें उस सर्किट को पढ़ना होगा। दिस इज नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, एंड दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट यूनिट, ये है टॉपिक आपका 3rd या 4th यूनिट का है। बट अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी हमने फीडबैक का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो उस कॉन्सेप्ट को लगा करके हमें इसको पढ़ना है, और बाद में जब 3rd एंड 4th यूनिट में आएगा तब फिर से देख लेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो इसका सर्किट सबसे पहले बनाते हैं।
सर्किट इसका यहाँ पे बना हुआ नहीं है। सभी को विजिबल है स्क्रीन पे या नहीं? व्हाट इज फीडबैक एम्पलीफायर? कोई डाउट हो अभी तक तो बिल्कुल बताइए। एनीवन? कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. इसका डायग्राम मैं ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि इस पीडीएफ में डायग्राम नहीं ड्रॉ हुआ है, तो आप सभी इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ये आपको बुक में भी मिल जाएगा। आप में से कितने लोगों ने बुक इशू करा ली है मुझे बताइए। एनीवन? या बहुत लोगों ने इशू करा ली ऐसा कुछ? ट्रबल से रेज है। और प्रिंस, मतलब ये जो हैंड रेस कर रहे हैं इन्होंने इशू करा लिया है। Yes, ma'am. बाकी बाकी के लोग सिर्फ दो लोग, 3 लोग? करा लो बेटा जितनी जल्दी हो सके, वेरी हेल्पफुल। आपको समझ में आ जाएगी चीजें। मे भी क्लास में अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ा बुक में पढ़ के देख लेंगे। सेम जो आपके यहाँ पे है वही आपको पढ़ाया जा रहा है जो आपको बुक में है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, जिसमें कि हम उसका गेन डिराइव करेंगे। अभी तक हमने इनपुट आउटपुट और इन सब की बात करी है, अभी इनमें से किसी को डिराइव नहीं किया है। तो डिराइव करके देखेंगे कि इसका क्या डेरिवेशन होता है, गेन क्या निकल करके आता है, एंड स्पेशली दी सर्किट कि आफ्टर यूजिंग फीडबैक हमारा सर्किट कैसा होता है। क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ ब्लॉक लेवल पे बात कर रहे हैं, मतलब आपको सिर्फ एक बॉक्स दिखाया जा रहा है, उस बॉक्स में इनपुट में कुछ दिया जा रहा है एंड आउटपुट में हमें कुछ मिल रहा है। तो लेट्स सी कि वो बॉक्स में एक्चुअली होता क्या है। और अभी आपको ये समझना है कि हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडी वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। यही सेम आपका ओपैम होता है, लेकिन ओपैम जब हम लोग उसको पढ़ लेंगे, मतलब उसका हम लोग इंटरनल सर्किट पढ़ लेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है, तब आप लोग इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब डायग्राम ड्रॉ कर लेना चाहिए। और कोई भी डाउट हो कहीं पे भी तो प्लीज आस्क। अगर आप पूछेंगे नहीं तो मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। क्योंकि अगर पढ़ाया जा रहा है तो ये आप लोग की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आने का मतलब है कि आपको पूरा समझ में आ रहा है या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। बट इट डजेंट मैटर टू मी, क्योंकि एक बार मैंने पढ़ा दिया, आपने कुछ नहीं पूछा, नेक्स्ट टाइम आपसे एग्जाम में या वाइवा में तो पूछा ही जाएगा, और उस टाइम पे नहीं बना तो ये आपके लिए सही नहीं होगा ना। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए आप लोग। डायग्राम विजिबल है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाला आपको ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 किया गया है। Then it is plus 3 minus VEE UA मैम yes आर इन 0 होगा कि इनफाइनाइट? वोल्टेज सोर्स लगाया बेटा। अच्छा मैम आपने वी इन लिया, ओके मैम।
सर्किट कंप्लीट हो गया है? यस मैम। ठीक है, आप लोगों ने भी ड्रॉ कर लिया। अब इसमें समझते हैं क्या क्या है। जैसा कि अभी हमने डायग्राम देखा था कि डायग्राम में एक आपका ब्लॉक था जो कि ओपैम वाला था, एंड फीडबैक पाथ में भी एक ब्लॉक लगा हुआ था विच वाज फीडबैक सर्किट या फीडबैक नेटवर्क। तो यहाँ पे जो ए ब्लॉक है, मतलब जो फॉरवर्ड पाथ में हमारा गेन हमें मिल रहा है ए, और ये जिस ब्लॉक से मिल रहा है वो क्या है, वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्योंकि इसके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। बट जो सेकेंड ब्लॉक है वो है फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर में फीडबैक नेटवर्क जो लगा हुआ है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज शंट कॉम्बिनेशन ऑफ दो रेजिस्टेंसेस। वो दो रेजिस्टेंसेस कौन कौन से हैं? एक तो RF रेजिस्टर लगा हुआ है और दूसरा है R1 रेजिस्टेंस। और एक्चुअली ये दो रेजिस्टेंस भी नहीं है, ये एक ही रेजिस्टेंस है और वो है RF। RF जो है, क्योंकि ये R1 आपको दिख रहा है, ये हमारी कौन सी स्टेज है? दिस इज इनपुट स्टेज। ठीक है, ये है हमारी इनपुट स्टेज। ये जो ट्राइंगल के इधर वाला ब्लॉक है, दिस इज इनपुट स्टेज एंड दिस इज आउटपुट स्टेज। ठीक है, तो इनपुट स्टेज में हमें दो टर्मिनल प्लस और माइनस करके दो टर्मिनल दिख रहे हैं, क्योंकि ओपैम में 2 टर्मिनल डिवाइस होती है और 2 टर्मिनल डिवाइस में भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल पे इनपुट दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट जो है सेम फेज में रहेगा, और अगर हम नेगेटिव टर्मिनल पे दे रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट मतलब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। तो इसीलिए मतलब मैथमेटिकली इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। बट एक्चुअली क्या है कि इन फेज एंड आउट ऑफ फेज का कॉन्सेप्ट है कि अगर एक टर्मिनल में हमने इनपुट दिया तो दूसरे आउटपुट में हमें सेम फेज में आउटपुट मिलने वाला है, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल या तो फिर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। एंड जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पर अगर हमने इनपुट दिया हुआ है तो जो आउटपुट पे हमें क्वांटिटी मिलेगी वो इनपुट से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगी। मतलब कि अगर पॉजिटिव दिया है तो आउटपुट में हमें नेगेटिव मिलेगा। उसके अलावा गेन में कोई मेजर चेंज नहीं आता है, गेन ऑलमोस्ट सेम मिलता है दोनों ही केस में, बस थोड़ा सा चेंज मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हमने क्या पढ़ा है कि एम्पलीफायर के साथ हमेशा नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं। तो आपको ये दिख रहा है कि ये आउटपुट से एक क्वांटिटी है RF के थ्रू जा करके ये इनपुट में मिक्स हो रही है, और ये किस टर्मिनल पे कनेक्टेड है? दिस इज कनेक्टेड एट दी नेगेटिव टर्मिनल। मतलब ये कौन सा फीडबैक है? ये नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन अगर ये सबसे बेसिक चीज है, अगर आपने देखा कि ये फीडबैक वाला जो एलिमेंट है, मतलब ये RF ही वो क्वांटिटी है जिससे हमें फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि RF ही वो क्वांटिटी है जो कि इनपुट और आउटपुट को कंबाइन कर रही है। तो RF वाली क्वांटिटी अगर आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है, दैट मीन्स इट इज नॉट एट ऑल एक एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर तब नहीं होगा, तब या तो ये ऑसिलेटर होगा या मल्टी वाइब्रेटर होगा या कुछ और ही होगा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो लेकिन अगर आपको ये बताया गया है या लिखा हुआ है और आपको दिख रहा है कि ये एक एम्पलीफायर है, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव फीडबैक वाले नेगेटिव टर्मिनल पर ही कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे हमें दो रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के बाद यहाँ R1 है और देन इट इज RF। तो RF वो क्वांटिटी है जिससे कि फीडबैक मिल रहा है। बट ये नेटवर्क की अगर बात करी जाए, मतलब अगर इसको हम पूरा का पूरा उठा करके बाहर ड्रॉ करें तो आपको जो एक कंप्लीट नेटवर्क मिलेगा वो कैसा नेटवर्क होगा? वो ऐसा कुछ होगा कि दिस इज RF, दिस इज R1। क्यों? क्योंकि हम ग्राउंड के साथ बात करेंगे, विदाउट ग्राउंड। और यहाँ पे कौन सा वोल्टेज प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? V0। और यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? क्या आउटपुट से हम ले रहे हैं? VF। तो ये वाली क्वांटिटी जा करके इनपुट में मिक्स हो रही है। ये समझ में आया? ये आपको इस सर्किट से आपने एक नेटवर्क को बाहर कर लिया है और उस नेटवर्क को अब आप अलग से देखेंगे। क्यों अलग से देखेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमें निकालना होगा क्या? बीटा। बीटा क्या होता है पता है? बीटा इज द रेशियो ऑफ फीडबैक वोल्टेज टू द आउटपुट वोल्टेज, मतलब आउटपुट वर्सेस इनपुट का रेशियो। ये है गेन, बट गेन किसका है? फीडबैक नेटवर्क का। तो फीडबैक नेटवर्क का जो आउटपुट है वो है VF,
एंड जो इनपुट है वो है वी नॉट। तो अगर आपको VF बाय वी नॉट निकालना होगा तो यहाँ पे आपको वोल्टेज डिवीजन तो लगाना आना चाहिए, और वोल्टेज डिवीजन लगाने के लिए आपको पता है कि इफ दिस वी नॉट इज सोर्स तो हमारा VF क्या हो जाएगा बाय वोल्टेज डिवीजन, वी नॉट इंटू R1 बाय R1 प्लस RF, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं आप लोग? और यहाँ से ही हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, VF बाय वी नॉट विच इज इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस RF, and this is nothing but gain of the feedback network. Is it clear? ये क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको ऐसे ओपैम्प के बहुत सारे सर्किट मिलेंगे, आपको ओपैम्प के अंदर से कोई मतलब नहीं है। आधे से ज्यादा एनालॉग सर्किट में आप सिर्फ ओपैम्प को एक ट्रायंगल की तरह देखेंगे, बट मेन पार्ट इज द फीडबैक, कि उसके फीडबैक में क्या लगा हुआ है, आउटपुट पे कौन सी क्वांटिटी है जो सैंपल होकर के इनपुट में जा रही है, और उसको आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं। और उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ नेटवर्क के कॉन्सेप्ट विच इज वोल्टेज डिवीजन एंड करंट डिवीजन, KVL एंड KCL। ठीक है, अगर आपको इस ब्लॉक में ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक दिख रहा है, इस ब्लॉक में आपको BJT डायोड जैसा कोई एलिमेंट दिख रहा है, तो वो अलग बात है कि वहां पे आपको BJT का कॉन्सेप्ट या तो फिर डायोड का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पेज पे चले हम लोग। यस मैम। कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज बताइए, यहाँ पे समझना है आपको, हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। मैम बस एक एनालॉगी का डाउट है कि मैम RF वहां लिखा है और R1 पे ड्रॉप हो रहा है, उसको हम VF नाम दे रहे हैं, ऐसा क्यों? VF फॉर फीडबैक, क्योंकि ये फीडबैक की क्वांटिटी है। इसको V1 नहीं बोलेंगे। V1 अगर बोला तो यहाँ पे प्रेजेंट होने वाली कोई इनपुट में प्रेजेंट होने वाली कोई क्वांटिटी होगी, एंड हमें ये पता है कि फीडबैक इनपुट से कनेक्टेड कभी नहीं होता है, ये हमेशा आउटपुट को ही इनपुट की तरह लेता है, और जो इसका आउटपुट आएगा वो ऑलवेज ये F है। आपको जो सब्सक्रिप्ट यूज करना है आप यूज कर सकते हैं, जो भी सब्सक्रिप्ट यूज करेंगे उससे आगे और कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए क्योंकि अभी आपको ये जो नेटवर्क, ये जो सर्किट दिख रहा है, मतलब Vin वाली जो ब्रांच दिख रही है, इस ब्रांच में अभी आपको कोई भी एलिमेंट लगा हुआ नहीं दिख रहा है, बट आगे चल के हो सकता है कि यहाँ पे आपको बहुत रेजिस्टेंसेस लगे हुए दिख जाएं, तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज प्रेजेंट होगा उसको हम V1 V2 V3 कहेंगे, ना कि इसको V1 कहेंगे। इसलिए ओके मैम। इम्पॉर्टेंट इज कि यहाँ R1 से फीडबैक नहीं जा रहा। R1 तो वो क्वांटिटी है जो कि इनपुट में प्रेजेंट है, मेन जो फीडबैक है वो RF की वजह से है। इज इट क्लियर? मैम एक बार और रिपीट करिए ना ये वाली चीज। यहाँ पे आपको जो ये नेटवर्क दिख रहा है, इस नेटवर्क में शंट में R1 लगा हुआ है एंड सीरीज में RF। तो इसी को ही अगर मैं क्या करूं, सपोज यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इरेज कर दिया, ये सब इरेज, तो ये भी आपका एक ओपैम है। सर्किट दिख रहा है सभी को? ये भी एक ओपैम है, बट इस ओपैम में हमने फीडबैक यूज नहीं किया है, तो इसका जो गेन होगा वो सिंपल ओपन लूप गेन होगा A, जहाँ पे कि आउटपुट इनपुट से कनेक्टेड नहीं है। बट क्योंकि हमने क्या कर दिया कि अब यहाँ पे एक RF रजिस्टर करके फीडबैक यूज कर लिया है, दिस RF, तो अब इसकी वजह से क्या हो गया है, फीडबैक नेटवर्क कंप्लीट हो गया है, और इस फीडबैक नेटवर्क की वजह से आउटपुट की क्वांटिटी सैंपल होकर के इनपुट मिक्स हो रही है। और यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनपुट में जो मिक्सिंग हो रही है वो वोल्टेज की मिक्सिंग है, और इसीलिए यहाँ पे जो सॉरी यहाँ मैंने शंट लिख दिया है क्या, दिस इज नॉट शंट, ये सीरीज है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ये सीरीज मिक्सिंग है, तो इनपुट में कैसी मिक्सिंग हो गई, सीरीज मिक्सिंग हो गई। इज इट क्लियर? यस मैम। सेकेंड क्लास शेड्यूल्ड है आप लोगों की? एनीवन? सेकेंड क्लास शेड्यूल्ड है या नहीं शेड्यूल्ड है? मतलब कोई अभी लेने वाला नहीं है कि किसी ने शेड्यूल नहीं किया है? ठीक है, तो डेरिवेशन करते हैं हम लोग जल्दी से। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया? कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। अब हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, और डेरिवेशन से हम क्या निकालेंगे, गेन ऑफ दिस कंप्लीट वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, जहाँ पे कि हमने फीडबैक को भी अप्लाई कर लिया है। तो सबसे पहले जो होगा वो है
ओपन लूप वोल्टेज गेन हमें देखना है। ओपन लूप वोल्टेज गेन, ओपन लूप वोल्टेज गेन मतलब वो गेन जहाँ पे कि हमने फीडबैक को यूज नहीं किया है, या तो फिर इसको कह सकते हैं विदाउट फीडबैक जो हमारा गेन होगा वो क्या होगा, उसको डिनोट किया गया है ए से, एंड ए विल बी इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय वी आई डी। इस सर्किट में हमने आई डी को डिनोट नहीं किया है, तो आई डी को भी डिनोट कर लेते हैं। आई डी जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है वी आई डी, विच इज द डिफरेंशियल वोल्टेज ऑफ दिस फीडबैक एंड सोर्स वोल्टेज। तो ये हो गया वी आई डी। उसके बाद हमें निकालना है क्लोज लूप वोल्टेज गेन, मतलब आफ्टर यूजिंग फीडबैक। यस, VID में D क्या डिनोट कर रहा है? डिफरेंशियल, डिफरेंशियल। differential voltage, difference of the two voltages is differential voltage. यस मैम। ठीक है, क्लोज लूप वोल्टेज गेन, क्लोज लूप वोल्टेज गेन इसको डिनोट किया गया है ए एफ, एफ फॉर फीडबैक जैसा कि बताया गया है वी नॉट बाय वी इन। वी इन क्यों, क्योंकि ये वी इन हमारा सोर्स वोल्टेज है, तो फिर आपको ये वी नॉट बाय वी एस नाम से भी मिल सकता है। जैसे कि अभी तक हमने वी एस डिनोट किया था, यही वी एस को अभी क्या लिख दिया है, ये बुक का नोटेशन है इसलिए यहाँ पे मैंने वी इन लिख दिया है। वी नॉट बाय वी इन इज द वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक। फिर उसके बाद क्या आती है क्वांटिटी, गेन ऑफ द फीडबैक सर्किट। जो फीडबैक नेटवर्क लगा हुआ है उसका गेन क्या है, और उसको हमने किससे डिनोट किया है, उसको हमने बीटा या बी से डिनोट किया है। तो बीटा हो सकता है या तो फिर आपको बुक में बी भी मिल सकता है, तो उससे कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। बीटा एंड बी बोथ आर सेम। एक कोई नोटेशन लेकर के चलिए, ये नहीं कि आप सारे मिक्स कर दीजिए। वी एफ डिवाइडेड बाय वी नॉट। इज इट क्लियर? क्लियर है Yes, सभी को? ma'am. फिर उसके बाद आ जाते हैं वी आई डी की इक्वेशन लिखें। वी आई डी की इक्वेशन क्या होगी, वी आई डी इज द डिफरेंशियल वोल्टेज, और डिफरेंशियल वोल्टेज किसका है, वी इन माइनस वी एफ का। फिर उसके बाद अब हमें पता है कि क्लोज लूप वोल्टेज गेन में ए एफ जो क्लोज लूप वोल्टेज गेन है वो क्या है, वी नॉट बाय वी इन है। और एक दूसरी इक्वेशन भी होती है, ओपैम्प का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे यूज होगा। वो क्या कॉन्सेप्ट है, ओपैम्प में अभी तक जितना आपने देखा ओपैम्प में, वो क्या है कि एक ऐसा ट्राइंगल जैसा बना हुआ है कुछ, यहाँ पे दो टर्मिनल्स है, प्लस एंड माइनस। आउटपुट में है वी नॉट और इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, एक तो या तो आपका ग्राउंड होगा, मतलब ये आपका V1 टर्मिनल हो जाएगा एंड दिस इज योर V2 टर्मिनल, दो टर्मिनल्स हो गए। और ये जो ओपैम है वो ए गेन दे रहा है, तो आउटपुट की जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन होगी V नॉट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन इनटू पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल। और इंटेंशनली मैंने इसको V1 और V2 नाम दिया है, या तो फिर V2 और V1 भी दे सकते हैं, बट उस केस में क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। मतलब ध्यान में ये रखना है कि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। इज इट क्लियर? ये Yes, क्लियर है ma'am. सभी को? ठीक Yes, है, ma'am. तो अब हमें यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगाना है, बट इसके लिए हमें V1 और V2 मतलब दोनों टर्मिनल्स के वोल्टेज चाहिए होंगे। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो एक और पैरामीटर हमने निकाला था कि फीडबैक नेटवर्क में जो VF रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है, मतलब ये जो VF है इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन, जैसा कि अभी हमने लास्ट वाले पेज में किया था। तो हम VF को निकाल सकते हैं। VF को कैसे निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यही VF हमारा क्या है, यहाँ पे जो दूसरे टर्मिनल पे वोल्टेज प्रेजेंट हो रहा है वो कौन सा वोल्टेज है, वो VF वोल्टेज है। तो एक्चुअली जो हमारा V2 है वो क्या है, वो VF है। तो अगर हमें ये VF मिल गया और इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज, देन वी कैन इजिली कैलकुलेट द रेशियो V नॉट बाय V इन। तो उसके लिए जो VF हमने निकाला था, VF को कैसे निकाला था, बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन, जहाँ पे कि आउटपुट वोल्टेज इनटू किसके क्रॉस निकाल रहे हैं, ग्राउंड से जो रजिस्टर कनेक्टेड है, क्योंकि ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा नेटवर्क है वो नेटवर्क कैसा है, वो नेटवर्क ऐसा है, और ग्राउंड से कनेक्टेड क्वांटिटी कौन सी है, R1। तो इसी के क्रॉस वाला वोल्टेज इनपुट में प्रेजेंट होगा, ये है RF। और RF किससे किससे कनेक्टेड है, RF तो कनेक्टेड है V0 से और दूसरा वाला R1 से।
तो मतलब इसके अक्रॉस आपको VF नहीं निकालना है, VF आपको उसके अक्रॉस निकालना है विच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन ग्राउंड और एक टर्मिनल, क्योंकि तभी इसके क्रॉस हम वोल्टेज डिवीजन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या होगी, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस RF। इज इट क्लियर? यहाँ कोई डाउट है इस वोल्टेज डिवीजन में? कोई डाउट हो तो बताइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो V1 क्वांटिटी है, अगर आप डायग्राम देखेंगे, जो हमने डायग्राम बनाया है वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर का, V1 वाले टर्मिनल में इंटेंशनली Rin को 0 किया गया है ताकि बीच में कोई दूसरा एलिमेंट ना प्रेजेंट हो और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि अच्छा कैसे करंट, कैसे यहाँ पे ये वोल्टेज हमने ले लिया। तो V1 ही क्या है हमारा, Vin है, और V2 ही क्या है हमारा, VF है। तो अब हमारे पास V1 को हमें Vin पुट करना है, V2 को हमें VF पुट करना है। समझ आ रहा है सभी को? बताइए। यस मैम। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इस इक्वेशन में V0 इज इक्वल टू ए जो हमारा ओपन लूप गेन है, V1 माइनस V2, इस इक्वेशन में आपको ये दोनों वैल्यूज को पुट कर देना है। तो प्लीज पुट एंड बताइए कि क्या रिजल्ट आ रहा है। आप सभी लोग ये कर सकते हैं। समझ आया? 42 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, 5-6 लोग तो आ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्लास ऐसी चल रही है कि बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। बट जितने लोग प्रेजेंट हैं समझ में आ रहा है, इस डेरिवेशन को करना है। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी चीजें पढ़ाई जा रही है। एंड कॉन्सेप्ट वाइज वेरी इंपॉर्टेंट, बेस क्रिएट करेगा आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। सो प्लीज डू दिस डेरिवेशन। यहाँ पे आपको V1 की वैल्यू पुट करनी है और V2 की वैल्यू। V2 क्या है हमारा, इस सर्किट में अगर आप देखेंगे प्रीवियस वाले डायग्राम में अगर हम देखें तो ये जो ब्रांच है हमारी, दिस इज V1 and this is V2 and V2 is nothing but VF and similarly V1 is nothing but Vin। तो इसी को ही आपको अब क्या करना है, पुट करना है। और आगे बताइए कि क्या होगी, इक्वेशन क्या आएगी उसको रेड्यूस करके। कर रहे हैं सभी लोग या नहीं? Yes, बताइए। मैम कर V0 अपॉन Vin का रेशियो बताना है। हाँ, इसको आप सॉल्व करिए आगे, और V0 और Vin को अलग करिए, क्योंकि वही तो हमें डिटरमाइन करना है, गेन फाइंड करना है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसको सिंपल पहले आप डिराइव करते हुए जाइए कि कैसे क्या होगा। ये हैंग इतना हो जा रहा है कि कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। ठीक है, क्या आ रही है इक्वेशन बताइए। मैम A in bracket R1 plus RF upon 1 plus A R1 plus RF। ठीक है,
बाकी सभी ने किया या नहीं किया? यही क्वेश्चन आ रही है सभी की? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. तो अब इस इक्वेशन में वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बट दिस इज नॉट दी कंप्लीट इक्वेशन। ये कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब अप्रोक्सीमेशन, आपको बिना यूज किए फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा। फाइनल रिजल्ट मतलब आपको इसको अभी और ज्यादा रिड्यूस करना है। क्यों रिड्यूस करना है? क्योंकि हमें इस गेन की इक्वेशन को कम से कम पैरामीटर पे डिपेंडेंट बनाना है, थोड़ी और लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ले आना है इसको। तो यहाँ पे जो हम अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाले हैं वो क्या है कि आइडियली क्या होता है, जो ए है, ए क्या है? ए इज ओपन लूप गेन। आइडियली ओपन लूप गेन ऑफ द ओप एम्प कैसा होता है? इंफिनिटी। ठीक है, ये हम लोग तब पढ़ेंगे जब ओप एम्प पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये समझना है कि आइडियली जब हम ओप एम्प डिजाइन करते हैं तो उसका जो ओपन लूप गेन होता है वो इंफिनिटी होता है। दैट मीन्स प्रैक्टिकली कितना होगा बताइए? वेरी हाई। प्रैक्टिकली वेरी लार्ज। तो अब यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेशन यूज होगा ये आप लोग सोच सकते हैं कि क्या होगा। डेफिनेटली a into r1 will be very very greater than r1 plus rf. yes or no? तो अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में टर्म प्रेजेंट है r1 प्लस rf और यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में भी r1 प्लस rf दोनों प्रेजेंट हैं, तो इसको हमें रिमूव करना है और इक्वेशन को हम ले आएंगे किस फॉर्म में? आप लोग इस इक्वेशन से अब तक फैमिलियर हो चुके होंगे, विच इज नथिंग बट a बाय 1 प्लस a बीटा। इस इक्वेशन से फैमिलियर है आप लोग? यस मैम। तो Yes. हमें अब क्या करना है, इस इक्वेशन के फॉर्म में ले आना है। तो क्या करेंगे हम? r1 प्लस rf को रिमूव करके डिनोमिनेटर में प्लेस कर देंगे किसके? 1 प्लस ए r1 बाय r1 प्लस rf। और एक तरीके से देखा जाए जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है? a बाय 1 प्लस a बीटा, और यहाँ पे जो बीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बीटा ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, बीटा ऑलरेडी जो हम निकाल चुके हैं वो क्या है? vf बाय v नॉट इज इक्वल्स टू नथिंग बट R1 r1 बाय r1 प्लस rf। तो आपने जो सॉल्व करके निकाला है वो क्या है? तो यही इक्वेशन है या नहीं? यस Yes or मैम। no? ठीक है, तो अब इसको और आगे हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। वो क्या सॉल्व करना है अब फिर देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो हम लोग लेने वाले हैं वो ये है कि जो अभी हमारी इक्वेशन निकल करके आई है वो क्या है? AF इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय 1 प्लस A इंटू R1 बाय R1 प्लस RF। तो ये रेशियो की तो वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, बट हमें पता है कि A क्या है? A तो हमारा बहुत हाई है, A इज वेरी हाई। तो कैन वी नेग्लेक्ट दिस वन? कैन वी नेग्लेक्ट दिस वन यस और मैम। नॉट? क्योंकि प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर 6। तो प्रैक्टिकली अगर 10 टू द पावर 6 प्लस 1 करेंगे तो आपको कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं मिलने वाला है, आपको वही मिलेगा। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने क्या किया? हमने और ज्यादा अप्रोक्सीमेट कर दिया और उससे जो हमारी इक्वेशन हो गई वो क्या हो गई? और यहाँ से a और a कैंसिल, और जो इक्वेशन निकल करके आएगी दिस इज RF, और जो इक्वेशन निकल करके आएगी वो होगी 1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R1। एंड यहाँ पे कोई भी A प्रेजेंट नहीं है, सिंपली जो वोल्टेज गेन मतलब क्लोज लूप गेन आफ्टर फीडबैक यूज करने के बाद जो क्लोज लूप गेन है वो क्या हो गया है? इंडिपेंडेंट ऑफ ओपन लूप गेन। Yes, independent of open loop gain and only dependent on the parameter of feedback network। मतलब अब जो आपका गेन है वो गेन सिर्फ फीडबैक के नेटवर्क पे डिपेंडेंट है, उस सर्किट के किसी भी पैरामीटर पे डिपेंडेंट नहीं है।
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इससे ही आपका सर्किट क्या हो गया, आपका एम्पलीफायर इंडिपेंडेंट ऑफ इररेस्पेक्टिव, आपके इस बॉक्स के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर 1000 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका सर्किट सिर्फ डिपेंडेंट है किससे? जो फीडबैक में एक सिंपल सा रजिस्टर लगा हुआ है। और रजिस्टर आपको पता है, रजिस्टर एक पैसिव एलिमेंट है जिसमें कोई भी चेंज, ऐसे ज्यादा मेजर चेंज आने नहीं वाला है। मतलब सर्किट आपका कैसा रहने वाला है, किसी भी कंडीशन में वही गेन देगा जिसके लिए आपने डिजाइन किया है। यस या नो? इससे क्या हुआ? स्टेबिलिटी इंश्योर हुई। दूसरा, आरएफ रजिस्टर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो गेन भी इंक्रीज होगा। और जो आपकी सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि गेन आपको हाई चाहिए, और बाकी के पैरामीटर जैसे डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन भी आपका रिड्यूस होगा बाय दिस फैक्टर 1 प्लस ए बीटा। ऐसे आपको सारे के सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। और आप जो एक और चीज, इससे एक और प्रॉपर्टी निकल करके आती है, वो क्या है कि जो एएफ है, मतलब जो क्लोज लूप गेन है, वो इक्वल होता है किसके? 1 अपॉन बीटा के। अब बीटा कुछ भी हो, बीटा कुछ भी हो, सिर्फ आपका जो क्लोज लूप गेन है, जो क्लोज लूप गेन है वो डिपेंडेंट होगा फीडबैक नेटवर्क के एलिमेंट्स पे। इज दिस डेरिवेशन क्लियर? यहाँ पे आपने बहुत अब आप लोग को ये चीज यहाँ पे हमने फीडबैक के थ्रू निकाली है। सेम डेरिवेशन हम लोग निकालेंगे फॉर ओपैम्प, जहाँ पे कि हम फीडबैक का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, बट सिंपल केसीएल केवीएल का यूज करके निकालेंगे। बट वो आगे निकालेंगे, आज की क्लास में नहीं। बाकी जब हम लोग फर्स्ट यूनिट हो जाएगी, सेकेंड यूनिट भी हो जाएगी, तो सेकेंड यूनिट में एंड तक निकालेंगे। ठीक है? ये क्लियर है सभी को? यस कोई मैम। डाउट किसी को? इज दिस डेरिवेशन क्लियर टू एवरीवन? आज की क्लास में हमने सिर्फ ये डेरिवेशन किया है, फिर कल अभी हमें और भी ज्यादा और इसके पैरामीटर्स निकालने हैं। मतलब अभी आपको इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है, आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है, और बैंडविड्थ निकालनी है। ये सारे के सारे पैरामीटर्स हमें निकालना है। कोई डाउट किसी को? No, ma'am. पीडीएफ अपलोड कर दिया है, आप लोग पीडीएफ में देखेंगे तो उसके सारे डेरिवेशन ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये वाला डेरिवेशन नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इसको करके दिखाया है, अदरवाइज करना भी नहीं पड़ता। तो अभी कोई डाउट हो तो प्लीज बुक में भी रेफर करिए और मुझसे पूछ सकते हैं। तो वी विल, कल अपनी क्लास है, 4th लेक्चर है शायद कल, तो उसको मैं सेकेंड हाफ में ही शेड्यूल करूंगी, मे बी आफ्टर 3 PM। ठीक है? तो बी रेडी फॉर द क्लास। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। Yes, ma'am. कोई डाउट है किसी को? नो मैम। No, ma'am. No. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am.